विदाई दी तो उन्होंने उनकी पोशाक सराही, इसलिए मैंने आपको गुलाबी पहनने को कहा। चाय देने आई हो? हाय तांग, तुम तो बड़ी चापलूसी करना जानती हो। कमाल है कि युवराज ने तुम्हारी तारीफ भी कर दी। काफी बस कुंवरसा की सेवा में समर्पित है। कुंवरसा को तेरी सेवा? नीच दासी। युवराज की धर्मपत्नी ने उस अत्यंत चालाक दासी को ही षड्यंत्र का मुख्य सूत्रधार माना। उसे साधारण दासी बना 20 थप्पड़ों का कठोर दंड दिया और उसे बाहर ले जाने का कड़ा आदेश दिया। पर वह इस बात से पूर्णतः अनभिज्ञ थी कि पीछे खड़ी महिला ही असली खतरा है। तभी युवराज वहाँ आए और उस रोती हुई महिला को देख पूछा, आखिर क्या हुआ? पत्नी के कुछ कहने से पूर्व ही उस महिला ने सारा दोष अपने सिर ले लिया और अपनी गलती स्वीकार कर पत्नी को बचा लिया। युवराज संतुष्ट हुए, उसे उठने को कहा और ठंडी चाय लाने का आदेश दिया। वह चाहती थी कि चंचल युवराज शांत हो और उसे भी आराम मिले, पर उसे क्या पता था कि उस स्त्री ने ठंडी चाय में नशा मिला दिया है। दोबारा बुलाए जाने पर युवराज जी पूरी तरह बेहोश मिली। वो तो सुअरों की कामोत्तेजक दवा है। गजब। निंगसिहान तो अब संतुष्ट नहीं होगी। राजकुमार ने उसे बाहों में भर लिया। उसने दिखावे के लिए छुड़ाया और कहा, राजकुमारी को पता चला तो वह मुझ पर गुस्सा करेगी। पर राजकुमार ने राजकुमारी को बेहोश कर दिया और फिर जो हुआ वह अवर्णनीय है। तभी उस महिला ने राजकुमारी को लात मारकर जगा दिया। उन्हें साथ देख राजकुमारी का मन उसे नोचने का हुआ, पर राजकुमार के सामने अपनी छवि बचाने को वह रुक गई। उसने करवट ली और कल सबक सिखाने की ठानी। अगले दिन राजकुमारी ने उसे पकड़ने का आदेश दिया और एक कुत्ता लाई ताकि उसे उससे बांध सके। फिर उन्होंने उसे नशीला पेय पिलाया, पर उन्हें पता न था कि वह उस चालाक औरत से पहले ही सौदा कर चुकी थी। ये पहले से ही राजकुमार से मिली हुई थी, तभी तो मुझे उसे बचाने के लिए बुलाया। पर मेरी दासी पर उनका ध्यान देना अजीब है। वो मेरी बेटी से सुंदर है और उन्होंने मेरी तारीफ भी की। अगर मैं राजकुमार को राजकुमारी का असली चेहरा दिखा दूं, तो क्या मुझे उपपत्नी बनने का मौका नहीं